सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है और उधर पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन ने मुल्क में रवां साल कुर्बानी का तखमीना लगाया है। ईद कुर्बा पर 33 लाख बकरे, 28.5 लाख गाय और 3,75,000 दुम्बे जबकि 1.5 लाख भैंस और तकरीबन 99,000 ऊंट कुर्बान होंगे। पीटीए का अंदाजा है कि 68 लाख जानवरों की खालें 6 अरब की होंगी। जी और उसके नुमाइंदे रियाज एनडी पीटीए के आदाद-ओ-शुमार की रोशनी में जानवरों की औसत कीमत मुकर्रर करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साल पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए कौम ने कितने अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन के मुताबिक इस साल मुल्क के अंदर तकरीबन 68 लाख जानवर कुर्बान, 28,60,000 गाय, 33 लाख बकरे, 3,85,000 दुम्बे, 1,65,000 भैंसे और तकरीबन 98,700 ऊँट कुर्बान होंगे। उसका ख़रीदार उसके सींग, उसके वज़न, उसके हजम, उसकी खूबसूरती, हर चीज़ की कीमत देता है। लेकिन पीटीए के नंबर्स के ऊपर अगर एक एवरेज कॉस्ट डाली जाए तो ये तकरीबन 850 अरब रुपए की कुर्बानी है जो हम इस साल टोटल अमाउंट के अंदर अगर गाय का हिस्सा देखें तो ये तकरीबन 570 अरब रुपए है और 165 अरब रुपए के बकरे काटे जाएंगे। इसी तरह तकरीबन 33 अरब रुपए की भैंसें काटी जाएंगी। तो ये कुर्बानी है जो हम 3 दिनों में करने जा रहे हैं। भैंस ऊँट के साथ हिस्से लगाएं और बकरे दुम्बे का एक तो ये तकरीबन 2 करोड़ 55 लाख लोगों की कुर्बानी बनेगी। तो मुल्क की आबादी का ये तकरीबन 11% है जो कुर्बानी करेगा अगर हम हिस्सों के हिसाब से देखते हैं। रिमेंबर, हम पीटीए के नंबर्स को एक एवरेज नंबर के साथ जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 850 अरब की कुर्बानी होगी और तकरीबन 11% जो आबादी है उनके हिस्से होंगे इस कुर्बानी। इस साल 28,60,000 गाय कुर्बान होंगी, 33 लाख बकरे कुर्बान होंगे, 3,85,000 दुम्बे कुर्बान होंगे एंड ओवरऑल 86 लाख जानवर कुर्बान होंगे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, उसका एक इकनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ एक लोगों की खुशी है। ख़वातीन निकली हुई है घर से बाहर, बच्चे बाहर निकले हुए हैं और वो कह रहे हैं। तो कैमरामैन इमरान जॉन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़। कितने करोड़ और अरब खर्च होंगे कुर्बानी के जानवरों पर, ये तो रियाज एंडी ने बता दिया। ईद उल अज़हा में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। किसी को पसंद का जानवर मिल गया है तो किसी को मनपसंद, खूबसूरत और तगड़े जानवर की अब तक तलाश है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में इस वक्त क्या हो रहा है, हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से जो कि मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। इनमें कराची से हमारे साथ वलीद अहमद और लाहौर से हमारे साथ शामिल होंगे जाहिद शेरवानी। पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे दानियाल अजीज, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ बशीर चौधरी, जबकि मुल्तान से मौजूद होंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी और फैसलाबाद से होंगे हमारे साथ हम्माद अहमद। आसिफ बशीर चौधरी, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हाईवे पर मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं, क्या भाव ताव जारी है? बेशतर जानवर तो अब तक फरोख्त हो चुके होंगे। जी, इस्लामाबाद में यहाँ पे जो शक्रियाल का इलाका है, यहाँ पे ज़िया मस्जिद के पास एक बड़ी मंडी है मवेशियों की और इसमें बड़ी तादाद में जो व्यापारी हैं वो अपना माल भी लेके आए हुए हैं और ख़रीदार भी आ रहे हैं। ख़ास तौर पे शाम के बाद से थोड़ी रश का रुझान बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे मौसम कुछ बेहतर हुआ है, दिन को शदीद गर्मी थी तो अब गाहक भी ज़्यादा आ रहे हैं मंडी में। भाव ताव हो रहा है जानवरों का, तकरार और बहस भी जारी है, लेकिन बड़े जानवरों की कीमतें और बकरों की कीमतें जो हैं वो खासी तेज़ हैं और ये सुनकर अक्सर शहरी जो हैं वो परेशान हमें दिखाई देते हैं। बहुत कम जो है वो सौदे हुए हैं हमारे यहाँ आने के बाद जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन ये भाव ताव का अमल जो है ये तकरीबन सुबह तक जारी रहेगा। ये पूरी रात ये मंडी रहेगी और यहाँ पे हर तरह के जानवर आए हुए हैं। यहाँ पे खित्ता पोठोहार में धनी नस्ल के जो बैल हैं वो अपनी खूबसूरती में लाजवाब समझे जाते हैं और ये ज़्यादातर यहाँ पे इन्हीं बैलों को जो है उनकी ही कुर्बानी की जाती है। हमारे कैमरामैन शिराज अगर आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी यहाँ पे हम इस बैल के पास मौजूद हैं जो धनी नस्ल का बैल है और इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसका जो कोहान होता है वो इस तरह से उठा हुआ होता है और ये बड़े खूबसूरत बैल होते हैं। तो इसके जो ऑनर हैं जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, आप कब से इस बैल को लेके यहाँ पे आए हुए हैं? मैं आज सुबह ही आया हूँ। अच्छा, तो क्या दिन को क्या सूरत हाल थी यहाँ पे गर्मी की और यहाँ पे इंतजामात की क्या सूरत हाल थी मंडी में? इंतजामात में सिर्फ पानी का मसला बना है क्योंकि जानवरों के लिए अच्छा पानी बेहतर नहीं था, गंदा पानी आ रहा था, जानवरों ने पानी नहीं पिया और दिन में शदीद गर्मी के बायस पानी ना हो इंसान आखिर प्यास से मरता है, तो फिर बेजुबान माल है। तो आपने यहाँ पे कितनी पर्ची वगैरह दी है, क्या है? 3,000 रुपये पर जानवर। अच्छा,
बता रहे थे जमील साहब के 3,000 रुपये पर जानवर दिया है, लेकिन नाकाफ़ी सहूलियात हैं इस्लामाबाद की मंडी के अंदर भी। अभी भी यहाँ पे जो भी खूबसूरत जानवर हैं, अगर बड़े जानवर की मैं आपको बताऊँ तो 5 लाख से उसकी कीमत स्टार्ट होती है। जो व्यापारी हजरात डिमांड करते हैं 5-5.5 लाख रुपए का खूबसूरत बैल जो है उसकी कीमत होती है। काफी दिलचस्प आपने बातें बताई हैं आसिफ बशीर चौधरी। हम कोशिश करेंगे मजीद भी आपसे मालूमात ले सके। कराची में बात करते हैं वलीद अहमद से, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। वलीद, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है और हर मरतबा ये खबर चलती है कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में लगाई जाती है। इस बरस ईद के लिए क्या इंतजाम किए गए और अब जो चंद घंटे बाकी रह गए हैं उससे पहले मवेशी मंडी में सूरत हाल क्या है? देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है या नहीं, इसकी तो तस्दीक नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि नॉर्दर्न बाईपास पर जो मवेशी मंडी सजती है वो कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। तकरीबन 1200 एकड़ पर मुहित ये मवेशी मंडी है और जो बेशतर जानवर हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं। इंतज़ामिया का बताना है कि तकरीबन 2 लाख के करीब जानवर लाए गए थे, जिसमें 1.5 लाख गायें थी, 40,000 बकरे थे और इसी तरह ऊँट और दुम्बे भी सैकड़ों की तादाद में थे। बेशतर जानवर क्योंकि फ़रोख्त हो गए हैं, व्यापारियों ने अपना सामान लपेट लिया है, अच्छा खासा मुनाफा कमाकर वो अपने आबाई इलाकों में रवाना हो चुके हैं। लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया है कि वो मजीद मुनाफा कमाएंगे और उन्होंने एक तरकीब निकाली है। वो इधर ही से मवेशी मंडी से ही जानवर पहले खरीद रहे हैं और उसके बाद इन रोशनियों में उन जानवरों को नहलाकर धुलाकर उनको खूबसूरत बनाकर रख रहे हैं और फिर ग्राहकों से उसकी अच्छी कीमत वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन अदनान ज़ैदी अगर आपको दिखा पाए और लोग अगर थोड़ा सा दिखाने दें तो अदनान ज़ैदी आपको दिखाएंगे कि ये देखिए ये कैसे खूबरू, सेहतमंद, तंदुरुस्त और अच्छे अच्छे जानवर यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ये बरकी कुमकुमों में ये जानवर रखे गए हैं ताकि जब ग्राहक की इन पर नजर पड़े तो वो जेब से पैसे निकालने के लिए भी तैयार हो। तो खूब इनको अलग से कोई हिस्सा बनाया गया, ये क्या इस मंडी का कोई एग्जीक्यूटिव सेक्शन वगैरह है क्या? नहीं, 16 ब्लॉक्स बनाए गए थे मंडी के, जिसमें एक केपी था, एक पंजाब था और इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान का एक ब्लॉक था, एक वीआईपी ब्लॉक था। वो तमाम अब निमट चुका है। ये इन्होंने यहाँ पर भी रोशनियाँ लगाई हैं, लाइटें लगाई हैं और खुसूसी तौर पर यह एहतमाम किया है कि यहाँ पर ये मवेशी खरीद रहे हैं इधर ही से मंडी से और उसके बाद फिर इन मवेशियों को अच्छे दामों फरोख्त किया जा रहा है। रश है, लोग आ रहे हैं। दिन में बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन बहरहाल अब क्योंकि जानवर भी कम है तो इसीलिए लोगों को मालूम है कि नॉर्दर्न बाईपास की ये जो मवेशी मंडी है यहाँ पर जानवर कम है, लेकिन बहरहाल लोग आ रहे हैं और ग्राहकों को ये बात अच्छी तरह पता है कि अब जो भी ग्राहक आएगा वो कुछ न कुछ लेकर ही जाएगा क्योंकि कल ईद है। जी अच्छा, आपने हमें अपडेट किया वलीद। कराची की मंडी से पेशावर का रुख करते हैं। दानियाल अजीज हमारे साथ मौजूद है। दानियाल, पेशावर से भी हमें अपडेट करेंगे दानियाल, उनसे हम कोशिश करेंगे राबता करें। जाहिद शेरवानी लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बताइएगा लाहौर में इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल है, कैसे जानवर लाए गए हैं और क्या भाव ताव जारी है, खरीदारों का क्या कहना है? ये लाहौर में यहाँ पे इस वक्त हम सगियाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी मंडी, यहाँ पे आरजी मंडी लगाई गई है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और यहाँ पर सुबह इतना रश नहीं था लेकिन इस वक्त रश हुआ है। लेकिन अभी तक जो है व्यापारी जो हैं वो अपनी कीमत मुँह मांगे दाम ले रहे हैं, जिसकी वजह से ख़रीदार बहुत परेशान हैं, बहुत कम ख़रीदारी देखने में आ रही है। यहाँ पर अभी तक जो जितना भी सौदे हुए हैं वो जिन्होंने ख़रीद भी लिया है वो भी कह रहे हैं कि अब ये हमने जानवर महंगा ख़रीदा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, नीचे नहीं आ रहे। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि बग़ैर ख़रीदारी के यहाँ पर चक्कर लगा के 2-3 घंटे यहाँ पर लगा के उसके बाद बग़ैर ख़रीदारी के वापस जा रहे हैं, जबकि व्यापारी जो हैं वो अपनी जगह पर स्टिल कायम है और अभी तक जबकि चंद घंटे रह गए हैं ईद के आने में और लेकिन अभी तक जो है जो ख़रीदार हैं वो मायूस हैं और इस बात पे परेशान हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक कीमतें कम नहीं हुई लेकिन कुछ ख़रीदारी हो रही है, बहुत कम ख़रीदारी है। जिनका कहना है कि जानवर जो हैं वो अपनी जितना वज़न है, जितने ये खूबसूरत जानवर है उसके हिसाब से इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, इतनी कीमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर मंडी में माल मौजूद है और यहाँ पर ये मंडी जो है ये कई हिस्सों में है। इस वक्त हम जो मेन हिस्सा है वहाँ पर जो मेन रास्ता है वहाँ पर मौजूद हैं। जानवर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अभी भी हैं। व्यापारी जो हैं वो अभी तक अपनी कीमतें कम करने में अपना कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन ख़रीदार आ रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ख़रीदारों में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो जाने वाले हैं वो बग़ैर ख़रीदारी के वापस जा रहे हैं
और ये हैरानकुन बात है कि व्यापारी जो हैं वो अभी तक उसी कीमत पर बरकरार हैं जो उन्होंने शुरू दिन से रखी हुई थी, वो भी कम नहीं हुई। लाहौर से बता रहे हैं कि बहुत महंगे हैं लोगों के लिए जानवर, और बहुत से लोग आ तो रहे हैं खरीदारी के लिए, लेकिन कुछ जानवर खरीदे बगैर ही वापस जा रहे हैं। लेकिन रात भर जानवर खरीदने का सिलसिला जारी रहता है ईद से पहले भी। फैसलाबाद में हमाद अहमद से बात करते हैं। हमाद, पाकिस्तान की हर महंगी गाड़ी फैसलाबाद में तो जरूर होती है, जो कुर्बानी के मौके पर महंगे जानवर भी फैसलाबाद में है सब? जी, फैसलाबाद में मजबूरी तौर पर 7 मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं और इस वक्त हम न्यामुआना मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो हैवी वेट जानवर है उनके लिए VIP शेड बनाए गए हैं और यहाँ पर महंगे से महंगे जानवर भी मौजूद हैं और कम कीमत जानवर भी मौजूद है। बड़ी तादाद में जानवर जो हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं। छोटे जानवर जो हैं वो उनमें बेशतर जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं। जो बकरे हैं जिनकी कीमत 1 लाख से कम थी वो तकरीबन यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो बकरे हैं वो 1 से 4 लाख तक यहाँ पर दस्तयाब हैं, जबकि जो बड़े जानवर हैं वो बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद है। दिन भर शदीद गर्मी थी और शाम के वक्त ख़रीदारों ने यहाँ पर रुख किया है, रश है और बड़े जानवरों की इस वक्त ख़रीदारी जारी है, बाओ-ताओ जारी है। लेकिन कीमतों के हवाले से यही है कि ख़रीदारों का कहना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है, हैवी वेट जानवर है। और यहाँ पर इन VIP शेड्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 लाख से 35 लाख तक के जानवर भी मौजूद हैं, जिनका वज़न जो है वो 32 मन तक भी बताया जा रहा है। और जिन व्यापारियों की जानब से अपने जानवर फ़रोख्त कर लिए गए हैं वो अपना सामान बांध रहे हैं, लेकिन ख़रीदारी का सिलसिला ये रात गए तक जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से हमाद अहमद बता रहे थे। जाहिद शेरवानी लाहौर से, आसिफ बशीर चौधरी इस्लामाबाद की मवेशी मंडी का हाल बता रहे थे, और वलीद अहमद ने कराची की अपडेट दी। हम मुख्तलिफ और शहरों में भी कोशिश करेंगे एक बात करें जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से और वहाँ पर कुर्बानी की तैयारियाँ कैसे की जा रही हैं उसके बारे में बता सके। कराची की एक बार फिर बात, ईद कुर्बान की तैयारियाँ शहर में उरूज पर हैं। शहर की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में कुर्बानी के जानवर रखने के इंतजाम पर वकास आलम अंगारिया की ये रिपोर्ट देखिए। कराची के गली मोहल्ले ईद कुर्बान के लिए सजा दिए गए हैं। किसी ने बकरे खरीदे, किसी ने बैल, तो कोई ऊंट कुर्बान करेगा। लेकिन कराची की इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में न सिर्फ जानवरों की देखभाल का बेहतरीन इंतजाम है, बल्कि खेलते कूदते बच्चे, फैमिलीज का रश, नौजवानों के लिए इंडोर खेलों का एहतमाम देखकर यूं लग रहा है कि ईद से पहले ईद का समा है। सब एंजॉय करते हैं, फैमिलियाँ, बच्चे, और यहाँ जानवर भी बहुत खूबसूरत आते हैं। यहाँ पर हमें इतनी सारी अरेंजमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर बहुत मज़ा भी आता है। काफ़ी लोग गाय भी घुमाते हैं तो हम लोग भी उनके साथ ही चलते हैं, पीछे शोर करते करते। ध्यान व्यान सब रखते हैं, प्यार व्यार सब करते हैं और जानवर घुमाते हैं, सब मस्ती और में लगे हुए। यहाँ पे फूड्स का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। यहाँ पे ड्रिंक्स भी हैं, यहाँ पे आइसक्रीम भी है, यहाँ पे पॉपकॉर्न भी हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे आ रही हैं एंड दे आर एंजॉयिंग वेरी मच। So it's a pretty good entertainment for a lot of families. अपार्टमेंट के मुंतज़मीन का कहना है कि लोग यहाँ फैमिली की तरह रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम किया है, खेलों का, इसके अलावा चाय का, खाने का, पीने का, सब फैमिली आके बैठती हैं और हमारा फैमिली ऐसा माहौल है। आखिरी के जो 10 दिन जो होते हैं सुन्नत इब्राहिम की, यहाँ पे दावत है, रौनक है, फैमिलीज, बच्चे, अब ये 10 कुछ दिन की रौनक है। लेडीज से घूम रही हैं, अल्लाह का करम है कि हमारे इधर ऐसा कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर माहौल अच्छा है, हमारे इधर बिल्डिंग का सबसे अच्छा माहौल है। अपार्टमेंट में ऐसी सजावट और इंतजामात ईद से पहले ईद की एक झलक है। कैमरामैन अदनान अली के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। ईद कुर्बा में सिर्फ चंद ही घंटे रह गए हैं, ताहम स्वात की मवेशी मंडियों में इस वक्त भी रश देखा जा रहा है। मज़ीद बताएंगे। ईद कुर्बा में अब सिर्फ चंद ही घंटे रह गए हैं और आज पूरा दिन हमने देखा कि व्यापारी हजरात और जो ख़रीदार थे उनके दरमियान एक दिलचस्प जो है वो मैच का सिलसिला जारी रहा, जहां व्यापारी हजरात जो है वो जानवरों को सस्ते दामों फ़रोख्त नहीं करना चाहते, तो दूसरी जानिब जो ख़रीदार है वो हर सूरत में मवेशियों को सस्ते दामों ख़रीदना चाहते हैं। इस पहर भी बड़ी तादाद में इस मवेशी मंडी में ख़रीदार मौजूद है और उनका ये कहना है कि सुबह के मुकाबले में अब कीमतें जो है वो ज़रा कम हो गई है, क्योंकि व्यापारी हज़रात जो है वो हर सूरत में अब मवेशियों को फ़रोख्त करना चाहते हैं।
गुजरांवाला में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी आखिरी मराहिल में है। मवेशी मंडियों में भाव ताव और ऊंच पर पहुंच गया है। इस बारे में आपको मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। अजी गुजरांवाला की मवेशी मंडियों में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त मैं गुजरांवाला की चंदा किला चौक में बनाई गई मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर सूरत हाल बताई जाए तो यहाँ पर व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव और अरूज पर है। इस वक्त खरीदारों की बड़ी तादाद जो है मवेशी मंडियों में मौजूद है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो छोटा जानवर है जिनमें बकरा वो ज्यादातर फरोख्त हो चुका है, जबकि जो मीडियम साइज के बैल है वो भी फरोख्त हो चुका है। जबकि इस वक्त मंडी में खूब तेजी है और जानवरों की कीमत में जो है 20 से 25% जो है इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त जो है मवेशी मंडियों में जो तगड़े बैल वो मौजूद हैं जिनका व्यापारी हजरात 10 से 15 लाख रुपया मांग रहे हैं, जबकि व्यापारियों को भी जो है इस वक्त तगड़े कस्टमर का इंतजार है। ईद उल अजहा के लिए जानवरों की खरीदारी का आखिरी मरहला जारी है और शहरी अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद की मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नई। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा के लिए खरीदारी का आखिरी राउंड जारी है। इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद की मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर ख़रीदार पहुँच रहे हैं और किसी की कोशिश है कि आज जानवर ख़रीद के ही लेके जाएं क्योंकि अब इसके बाद वक्त नहीं बचता है। यहाँ पर ख़रीदार पहुँच रहे हैं, इनसे हम मालूम करते हैं कि क्या उनका सौदा बन सका है या नहीं। जी कल से हम ढूंढ रहे हैं लेकिन जानवर तो नहीं मिल रहा, बहुत बड़ी हाई लगी पड़ी है। हाँ। और बस क्या रेट बता रहे हैं यार, क्या रेट बता रहे हैं यार? बकरे के 80 बता रहे हैं, इतने इतने के 80। हाँ, और बड़े जानवर के बड़ा पूछा ही नहीं हमने। हाँ। बड़ा हम नहीं, हम तो बकरा लेते हैं। जी आपने सुना यहाँ पर हमारे साथ जो खरीदार मौजूद है उनका कहना है कि जानवरों के रेट बहुत ज़्यादा हैं, ताहम उनकी तलाश और कोशिश का अमल अब भी जारी है और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनकी भी ये कोशिश है कि जो यहाँ पर माल लेकर आए हैं उसकी आज फरोख्त यकीनी बना सकें। मवेशी मंडी स्पेशल में हमने पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बात की, मजीद हक़ाइक़ आपके सामने रखे। अभी हम पेशावर, मुल्तान और कोयटा से अपने नुमाइंदों से बात करेंगे मवेशी मंडियों के बारे में। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान चौधरी, कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे शहाब उमर, जबकि दानियाल अजीज मौजूद होंगे पेशावर से। दानियाल आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा पेशावर में इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल है? जानवरों की एक खेप पंजाब से भी लाई गई है, किस किस्म का जानवर पेशावर में ज्यादा पसंद किया जाता है? देखिए जी, आज शाम तक मंडियाँ खाली पड़ी थी, जानवर ज़्यादा थे और ग्राहक जो है मंडियों में नज़र नहीं आ रहे थे। वजह ये थी कि शदीद गर्मी थी और लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। यूँ ही मौसम जो है बेहतर होने लगा, गर्मी की शिद्दत कम हो गई, लोग जो है निकल आए और मंडियों पर रश लग गए। इस वक्त मैं पेशावर के जो रिंग रोड की मवेशी मंडी है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त इंतहाई रश है। वो लोग जिन्होंने अभी तक जानवर नहीं ख़रीदा तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जानवर ख़रीदे, क्योंकि घर में बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी वेट करें कि कब बाबा जो है उनके लिए बकरा, बैल, गाय वो ख़रीद कर लाएगा। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि पेशावर में किस तरह के जानवर पसंद किए जाते हैं, तो पेशावर चूँकि एक हब है, कैपिटल है सूबे का, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ अज़ला से लोग आकर यहाँ पर आबाद हुए हैं। तो यहाँ पर जो कबायली अज़ला के लोग हैं वो ज़्यादातर छोटे जानवर पसंद करते हैं, जिस तरह जो दुम्बा हो गया, बकरा हो गया। अफरीदियों की अगर हम बात करें तो वो खुसूसी तौर पर जो बारबेक्यू और पटे तिके जिसको कहते हैं, तो वो दुम्बा ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह शहरी लोग जो है वो भी छोटे जानवर पसंद करते हैं। और पठानों की अगर हम बात करें तो पठान जो है वो बैल और इस तरह वच्चा जिसे कहते हैं वो पसंद करते हैं। अतराफ़ में या मज़ाफ़ाती इलाके वहाँ पर गाय वगैरह जो है वो भी पसंद की जाती है। अलबत्ता पेशावर के लोग जो है वो ज़्यादा गाय को प्रेफर नहीं करते, पसंद नहीं करते। तो ये मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए, उनके मुख्तलिफ़ कुछ लोग जो है बच्चों के लिए ये छोटे जानवर जो है वो ख़रीद रहे हैं। अभी इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये छोटे जानवरों की मंडी है और यहाँ पर कुछ इस तरह ग्राहकों से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने बड़े जानवर जो है ख़रीदे हैं, लेकिन बच्चे जो है वो ज़िद कर रहे हैं कि हमारे लिए दुम्बा लाओ और इस तरह बकरा लाओ, तो कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो कीमतें थी वो ज़्यादा थी, लेकिन अब कोशिश कर रहे जो व्यापारी है वो कोशिश करे कि उनके जानवर जो है वो फ़रोख्त हो, क्योंकि उन्होंने जानवरों पर ख़र्चा किया है, गाड़ियों में लेकर आए हैं, तो वापस लेकर जाएंगे तो उनको नुकसान होगा। तो ऐसा कीमतें जो है वो कम होने लगी है। दूसरी जानिब जो शहरी है वो भी मंडियों में घूम रहे हैं
और ज़ाहिरी बात है कल तक का वक्त है, बहुत कम वक्त उनके पास रह गया। दानियाल नुमाइंदे उन्होंने ये भी बताया कि रश की क्या सूरत हाल रही है, फिर ये भी बताया कि किस तरह के जानवर वहाँ पर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और ख़रीदे जा रहे हैं। कोयटा में शाहब उमर से पूछते हैं, शाहब क्या तैयारियां रही अभी तक और क्या मंडियों में रश था यहाँ पर कोयटा में? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इतने दिन हुए कोयटा के जो बेशतर शहरी हैं उन्होंने तो अपने कुर्बानी के लिए जानवर की ख़रीदारी तो कर लिया है। किसी को महंगे दामों मिला, किसी को मुनासिब बकरा अच्छे दामों में मिला, किसी को बाई चांस मिला, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे शहरी थे जो उनको उनके मुनासिब कीमत पे कोई अच्छा तगड़ा जानवर मिल नहीं रहा था, वो रोज़ाना मंडियों के चक्कर काट रहे थे। इस वक्त ऐसे लोग हैं बड़ी तादाद में, वो इन मंडियों में पहुँचे हुए अपने पसंद की जानवर की ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो ख़रीदारी का सिलसिला है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है और कुछ ही घंटे बाकी हैं। और वो लोग जिन्होंने अभी तक ख़रीदा नहीं है वो कोशिशों में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे वो ख़रीद के ले जाएं, खाली हाथ जो हैं घर नहीं लौटें। और इस हवाले से यहाँ पे भाव ताव का सिलसिला जारी है। यही सिलसिला शहर के दीगर इलाके हैं जहाँ पे मशकी बाईपास है, एयरपोर्ट रोड है, हस्पनी रोड है और दीगर मकामात पे ऐसे लोग वहाँ पे कुर्बानी के लिए जानवर, पसंद के जानवर के हवाले से ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और भाव ताव का सिलसिला जारी है। और यहाँ पे जो कुर्बानी के लिए जानवर हैं काफ़ी महंगे दामों दस्तियाब हैं। जो बकरा है वो 70,000 या उससे ज़्यादा कीमत पे दस्तियाब है और जो दुम्बा है 60,000 या उससे ज़्यादा कीमत पे यहाँ पे फ़रोख्त की जा रहे हैं। जी अच्छा इमरान, आपकी तरफ आते हैं। मुल्तान में मंडी में इस वक्त क्या भाव ताव जारी है, खरीदार जो हैं उनका क्या कहना है, और अगर हो सके मंडी में कैसा जानवर लाया गया है वो भी हमें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मंडी की उस पोर्शन में मौजूद हूँ जहाँ पर फैंसी जानवर हैं। और फैंसी जानवर उनको कहा जाता है जिनको बहुत नखरों और नाजों के साथ पाला जाता है। मैं अपने कैमरामैन जाहिद कुरैशी को कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि जैसे ये आपको एक लाल कलर का है, ये ब्राह्मण और साहिवाल नस्ल का क्रॉस है। इसी तरह जो इस लाइन में आपको बैठे हुए एक ब्लैक गोल्ड नज़र आएगा, उसके बाद एक वाइट नुकरा नज़र आएगा। इसी तरह से ये इस साइड में अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि इंतहाई, ये आप थोड़ा सा साइड पर हो जाएगा, ये इंतहाई खूबसूरत जानवर है। आप ये देखें कि इनकी खुराक भी स्पेशल है और इनको तैयार भी स्पेशल तरीके से किया जाता है। और इनको खरीदने वाले जो ग्राहक हैं वो भी एक खास तबका है जो यहाँ पर आता है, क्योंकि इसकी मिनिमम कीमत जो है वो 5 लाख से शुरू होती है और फिर ये 18 से 20 लाख तक जाते हैं। अब इनको, इन जानवरों के लिए नीचे इनको ज़मीन पर नहीं बिठाया जाता, बल्कि इनके लिए नीचे स्पेशली रेत बिछाई जाती है और रेत के ऊपर इनको बिछाया जाता है और वहाँ पर पानी मारा जाता है ताकि उनको ठंडक जो है वो महसूस होती रहे। इस वक्त एक ग्राहक हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये बताएं कि आपने यहाँ कोई जानवर खरीद लिया? जी 5 बजे से हैं, अभी तक नहीं खरीद सके। बहुत अच्छा, इस मैंने बच्चे को भी खरीदारी के लिए लाए हैं? जी। अच्छा, आपको कोई जानवर पसंद आया? ये मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी देर से इस मंडी में हैं, तो इस मंडी का सबसे जो है वो छोटा खरीदार हमें नजर आया कि जो यहाँ पर जानवर लेने आया है। तो आपको नहीं मिला? नहीं, अभी तक रेट्स कैसे हैं? बहुत रेट है। अच्छा, आप यहाँ जानवर खरीदने आए हैं? अच्छा, आपने मंडी चेक की, क्या रेट्स हैं? अभी तो बहुत रेट है। अभी तो रेट ज़्यादा है, बहुत रेट से ज़्यादा है। ये फैंसी जानवर से कितने पैसे मांग रहे हैं? तो 5 लाख 7 लाख ऐसे, जैसे जानवर है वैसे पैसे मांग। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि आप अब चंद घंटे ही रह गए हैं तो खरीदने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे। चलें जी, जैसे इन ग्राहक से भी हमारी बात हुई तो लोग ये कहते हैं कि उनकी ये कोशिश है, अब मौसम भी ठंडा है तो रात गए तक यहाँ पे खरीदारी करेंगे। यहाँ पे बड़े बरकी कुमकुमों से ना सिर्फ इस फैंसी जानवरों का जो हिस्सा है उसको सजाया गया है, बल्कि इसके अलावा मंडी के अंदर भी लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। आज गर्मी थोड़ी इस वक्त थोड़ी कम हुई है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद खरीदार आज तमाम दिन मंडी में मौजूद थे। मंडी काफ़ी तेज़ है गुज़िश्ता सालों की निस्बत। इस साल जो है ये व्यापारियों की ईद लग रही है और जो खरीदार हैं वो परेशान हैं क्योंकि वो जितने पैसे जहन में सोच के आए थे उन पैसों में उनको जानवर जो है वो नहीं मिल रहा। फैंसी जानवर का तो मैंने आपको बताया कि वो 5 से 6 लाख रुपए से शुरू होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जानवर हैं वो जो है वो भी तकरीबन जो है वो 2 लाख से शुरू होते हैं और तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपए फी मन जो है वो खरीदे जाते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी, दानियाल अजीज, शाहब उमर मवेशी मंडियों से अपडेट्स आपके सामने रख रहे थे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मवेशी मंडी स्पेशल में अब आपको बताएंगे कि इस साल महंगाई की वजह से कुर्बानी के जानवर खरीदना मुश्किल बना ही हुआ है, लेकिन अब लोगों को मसला दरपेश है पेशेवर कसाबों को ढूंढने का। शहरियों का यह कहना है कि जिस कसाब से भी बात करें वो पैसे ही इतने मांग लेता है कि अपनी खाल उतरती हुई महसूस होती है। दूसरी जानिब माहिरीन कानून कहते हैं कि गोश्त खराब करने वाले कसाबों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देखिए लाहौर से दुआ मिर्जा की रिपोर्ट। मंडी में रेट बहुत ज़्यादा है, अलबत्ता जानवर बहुत खूबसूरत मयसर है, लेकिन अब सबसे मुश्किल मरहला है कसाई ढूंढने का। लाहौर में खानदानी और पेशावर कसाबों ने तो कई हफ्ते पहले से बुकिंग बंद कर रखी है
उनके पहले दिन के बकरे और दुम्बे के रेट 8 से 10 हजार रुपए हैं। बड़े जानवरों को ज़िबा करने के वो 30 हजार रुपए ले रहे हैं। बड़े जानवरों के ये 5-6 होते हैं, जो करने वाले वो तो अपने टाइम पे करेंगे, जो बाइट से आते हैं वो टाइम लगाते हैं। कमर्शियल कसाई है वो तो अपने टाइम से काम करेगा, अच्छा काम करेगा। वो कसाई नहीं होंगे जो कहते होंगे कि सिरी भी दे दें, एक पाया भी दे दें। ये तो मांगतों वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, कभी किसी को ये भी नहीं कहते हैं कि गोश्त भी लेके जाना है। अपनी जो मजदूरी तय की है वो लेते हैं, वो नहीं छोड़ के आएंगे। देहात से आने वाले मौसमी कसाबों की भी ईद के मौका पर चांदी है। वो पेशावर कसाबों से पैसे तो कम लेते हैं, मगर वो भी छोटे जानवरों के पहले दिन के 5 हजार रुपए मांग रहे हैं। खानदानी कसाईयों का कहना है कि मौसमी कसाब गोश्त भी खराब कर देते हैं। ये नहीं बात होती कि खाली तकबीर में ही काम होता है। बकरा उतारते हैं, जिस वक्त राने छिलते हैं ना, पता चल जाता है यार ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो बकरे को छील देगा, खराब कर देगा। कानूनी माहिरीन का कहना है कि पैसे लेकर भी अगर कोई कुर्बानी ठीक ना करे और कुर्बानी का गोश्त खराब कर दे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो सर्विसेज हैं, क्वालिटी सर्विसेज, वो लॉ लगता है और कंज्यूमर कोर्ट में ये काबिले क्लेमेबल डैमेजेस हैं। जो नुकसान उस कसाई की वजह से आपको पहुंचा है, उस नुकसान में आपका गोश्त खराब होना, बकरे खराब होना, वो भी आपकी एक्सपेक्टेशन खराब होना, और जिन लोगों को आपको आगे आपको पता है गोश्त बेचना होता है, वहाँ से जो शिकायतें वसूल हुई है उनसे आगे किसी को जो प्रॉक्सिमेट डैमेजेस है वो सब आप पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत क्लेम कर सकते हो। शहरियों का कहना है कि जानवर की कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह की रजा के हुसूल का जरिया भी, मगर महंगाई और ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करने की हवस ने आम आदमी के लिए कुर्बानी करना भी मुश्किल बना दिया है। कैमरामैन सोहेब जब्बार के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज, लाहौर। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का गोश्त एहतियात के साथ खाना बेहतर है। माहिरीन सेहत ये कहते हैं कि गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाने से बदहजमी हो सकती है। अमराज कल्ब, ज़ियाबतीस और दीगर अमराज के शिकार लोगों को कितनी एहतियात की जरूरत है, तफसील के लिए देखिए शवाल असलम की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बा हो और चटपटे खाने ना हो ये मुमकिन नहीं, लेकिन तिबी माहिरीन ने कर दिया है शहरियों को खबरदार कि ईद के दिनों एतदाल पसंदी से खाना खाया जाए, जबकि अमराज कल्ब, ज़ियाबतीस और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला अफराद कलेजी, गुर्दे, मगज और पाए खाने से परहेज करें। स्पेशली जो हमारे कार्डियक पेशेंट्स हैं वो बड़े गोश्त को अवॉइड करें, मटन वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में एक मरतबा जो हम नॉर्मल रिकमेंडेशन देते हैं कि इस मरतबा इस तरह से इस्तेमाल करें। बाकी अगर ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सब लोग एक साथ हैं, तो उसमें जो है साफ़ बोटियाँ, इवन समटाइम्स बड़ा गोश्त अगर घर पे है तो उसकी साफ़ बोटी जो चिकनाई से पाक हो, उसमें 1 से 2 बोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सिर्फ एक दिन। वैसे रिकमेंडेड दिल के मरीज़ों में नहीं होता कि आप बड़ा गोश्त इस्तेमाल करें। माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी के गोश्त को 1 हफ्ते से ज्यादा तक स्टोर नहीं किया जाए। ईद उल अज़हा के फौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप डेली अगर मिसाल के तौर पे लंच में गोश्त ले रहे हैं तो कोशिश करें कि डिनर में ना हो गोश्त, ठीक है ना। और अगर कहीं आप डिनर पे मदू हैं, आपने दोपहर में खाना खा लिया है, तो कोशिश करें कि आपके 2 खानों के बीच में 6 से 7 घंटे का गैप हो, ताकि एटलीस्ट आपका, क्योंकि गोश्त जो है वो उसको टाइम लगता है हज़म होने के अंदर, और अगर गोश्त आपका पहला हज़म नहीं हुआ, ऊपर से आप दूसरी मील ले लेंगी, तो यहाँ पे फिर आपका जो है ओवर ईटिंग के साथ फिर बदहज़मी, खट्टी डकारें, तेज़ाबियत, पेट के दर्द, फिर आप हॉस्पिटल लैंड कर जाते हैं सारे। माहिरीन कहते हैं कि ईद के दिनों में गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फल और खाने से पहले अदरक का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। गुड़ का इस्तेमाल भी निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।